तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के विषय हिंदी यानी जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है मॉडल पेपर प्रश्न 2023-24 को हल करने वाले हैं। यह मॉडल पेपर डियर स्टूडेंट आपके यूपीएमएसपी पे डाउनलोड किया गया है, इस पे अपलोड किया गया था। इस मॉडल पेपर को आपको हल करने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में 100% बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग इस पूरे मॉडल पेपर को हल करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, जो आपको इस तरह का बोर्ड पेपर में इसी तरह आपको दिया जाएगा। जो आपका पेपर रहेगा, समय जो आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितना है, 70 नंबर का। उसके बाद देखिएगा आप लोग, आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पर देखिए पॉइंट करके दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। देखिए, जो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो आपका पेपर रहेगा आपको 15 मिनट दिया जाएगा पेपर पढ़ने के लिए। तो देखिए इसी तरह आपको निर्देश है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका देखिएगा, यहाँ पे जो आपका रहेगा यानी बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। देखिए जो आपका खंड आ रहेगा, क्या जो आपका खंड आ रहेगा वो आपका 20 क्वेश्चन क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है। तो देखिए, चलिए हम लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो देखिएगा जो आपका पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बताइए फटाफट आप लोग, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, शुक्लांतर युग के? तो फटाफट बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो बाबू गुलाब राय है किस युग के लेखक है? तो आप बताएंगे शुक्ल युग के। किस युग के है? शुक्ल युग के लेखक है। सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 2024 बोर्ड पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध विधा, कविता, नाटक, कहानी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो आप बता देंगे कौन सी विधा? निबंध विधा। कौन सी विधा? निबंध विधा। और चिंतामणि यानी चिंतामणि जो आपका है, ये आपका निबंध विधा है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है आप बताएंगे? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर के ही लेखक है। कौन है? मित्रता के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसको याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे तीसरा प्रश्न, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गबन किसकी रचना है? तो किसको बताएंगे आप लोग? बताएंगे मुंशी प्रेमचंद जी को। किसको बताएंगे? मुंशी प्रेमचंद जी को। ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। और क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको 2024 बोर्ड पेपर के लिए। ये मॉडल पेपर दोस्तों आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चौथा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 अब तक, उसके बाद उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 तक, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा आप लोग, पांचवा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, उसके बाद है रेखा चित्र। तो पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मकथा विधा। कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा की रचना। चलिए छठवां प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? बताइए। द्विवेदी युग, उसके बाद यहाँ पे है भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग? तो फटाफट बताइए छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बता देंगे द्विवेदी युग। यानी जो प्रिय प्रवास रचना है, जो आपका ये प्रिय प्रवास रचना है कौन सी युग की है? तो आप बताएंगे द्विवेदी युग। इसके लेखक कौन है डियर स्टूडेंट? लेखक कौन है? तो आप किसको बताएंगे? हरिऔध को। किसको बताएंगे? हरिऔध को। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है डियर स्टूडेंट। चलिए सातवां प्रश्न है आपका, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मधुशाला किसकी रचना है? तो आप किसको बताएंगे? मधुशाला आप बता देंगे डियर स्टूडेंट, आप बता देंगे हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा आप लोग, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी का, महादेव वर्मा? फटाफट बताइए भारत भारती किसकी रचना है? तो आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त जी का ये रचना है। इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दोस्तों ये बोर्ड पेपर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल
कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक, 1936 से 1943 तक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का फटाफट आप लोग कमेंट करिए। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता देंगे, सन 1843 से अब तक, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो देखिए जो आपके मतीराम है डियर स्टूडेंट, आप कौन से हैं? आपके रीतिकाल के हैं। किसके हैं? रीतिकाल युग के कवि हैं मतीराम। चलिए बताइए 11वां प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, रति है, निर्वेद है, तो हास है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। अगर करुण रस का, अगर देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर आपको करुण रस का, अगर आपको करुण रस का स्थायी भाव पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेषालंकार। तो बताइए ब्राह्मण में कौन सा अलंकार है? तो आप बता देंगे यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो फटाफट बताइए रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो आप बताएंगे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी का, मान का, अक का, आ का। तो बताइए उपसर्ग का आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आप किसको बताएंगे? आप बताएंगे आ को। देखिए जो आपका उपसर्ग होता है, जो देखिए एक किस तरह बना है, आ प्लस कर्षण। क्या हो जाएगा? आ प्लस कर्षण, यानी कि जो ये उपसर्ग आपका आ लगा हुआ है कर्षण में, यानी कि जो आपका उपसर्ग होता है इस शब्द के पहले जुड़ता है, यानी कि शब्द के पहले जुड़ेगा आ। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2 है, 5 है, 6 है, 3 है। तो फटाफट इसका आंसर करिए। तो क्या हो जाएगा? 3 है। कितने एडिशन? 3 है। यहाँ पे देखिएगा पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बाहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। पीताम्बर में कौन सा समास है एडिशन? देखिए पीताम्बर में देखिए कर्मधारय भी समास होता है, बाहुव्रीहि भी समास होता है, यानी कि इसमें आपको दोनों भी राइट आंसर हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप है, क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम रूप क्या होगा? आंसू का अश्रु हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता। 19वां प्रश्न है, ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो बताइए 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताएंगे 19वें का? तो आप बताएंगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। डी ऑप्शन इज द राइट। चलिए 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है सर्वनाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? में सर्वनाम आप बता देंगे वाह है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो थे आपके बहुविकल्पी के, एमसीक्यू जो थे आपके एमसीक्यू थे, हमने टोटल आपको सॉल्व करा दिए। अब आपका जो बचा हुआ है, जो आपका बचा है, अब वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा है। ये वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा है जो आपका पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा। इसमें देखिएगा आप लोग, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। इसमें देखिए यहाँ आपको इस तरह का आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ देने के बाद क्या किया जाएगा? आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों का उत्तर देना पड़ेगा। देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको संदर्भ लिखना है 2 गुणे 3, यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका है वो 2 नंबर का है। अब देखिए, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता, यानी यहाँ पे देखिए मित्रता आ गया, यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है? किस अध्याय से लिया गया है? मित्रता चैप्टर से लिया गया। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
कौन है डियर स्टूडेंट? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको संदर्भ लिखना आता है तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत जो हमारा गद्यांश है, गद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपको 2 नंबर इस तरह मिल जाएगा। अब देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए जो आपका अंडरलाइन किया गया है, ये सब यहाँ से देखिएगा, आपको अंडरलाइन किया गया है यहाँ तक। अब इसका रेखांकित अंश का आपको व्याख्या करना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? इसी में से आपको इसका भी आंसर देना है। अगर आप इन तीनों प्रश्नों कर लेंगे आपको कितने मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी में दिया गया है, अथवा करके दिया गया है। या तो आप इसको कर लीजिएगा, या तो आप इसको कर लीजिएगा, या तो आप देखिए अथवा करके यहाँ पे दिया गया है, हे भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण की 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फिर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही। ये देखिए आपका ममता चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? ममता। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है डियर स्टूडेंट? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब इसका भी आपको उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश का क्या करना है? व्याख्या करना है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया, इसमें भी लिखना है। इस तरह आप लिख देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हर राय, जा की कृपा पंगु गिर ले हो। उसके बाद देखिए अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। अब देखिए इसमें भी आपको 6 नंबर का पद्यांश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 6 नंबर का पद्यांश दिया जाएगा। उसमें से आपको देखिए क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। इस तरह भी इसको आप क्या करेंगे? संदर्भ लिखेंगे। तो देखिए जो आपका पहला पद है तो ये आपका इसके देखिए किससे लिया गया है? ये आपका पद अध्याय से लिया गया। इसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। इसी तरह आप लिख देंगे। अब देखिए अथवा करके यहाँ पे भी दिया गया है डियर स्टूडेंट, सुनि सुंदर बैन सुधारस, मानो मयानी जान की जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोही, राव अवलोकती लोचन लाहुली। अब देखिए ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है? जो अथवा करके दिया गया है। अब देखिए आपका कवितावली से लिया गया है। किससे लिया गया है? कवितावली से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? आप बताएंगे तुलसीदास हैं। कौन है डियर? इसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी है। इसमें भी आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस तरह इसको भी आप कर लीजिएगा। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न है, 2 प्लस 3 करके आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा च केंद्राश्रम अस्ति। देखिए आपको ये आपका किससे है? संस्कृत आपसे संस्कृत से अध्याय से लिया गया है। इसमें देखिए आपको अथवा करके दिया गया, या तो आप इसको कर लीजिएगा या तो आप इसको कर लीजिएगा। देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र आश्रम अस्ति करके दिया गया है। अब इसको देखिए ये आपका किससे लिया गया है? ये आपका वाराणसी से लिया गया है। ये किससे? इसके कौन सा चैप्टर है? ये आपका वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। अब इसका आपको संदर्भ लिखना आता है, संदर्भ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है दूसरा अथवा करके दिया गया है डियर स्टूडेंट। अब देखिए मानव जीवन संस्कार संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्कृति महानता। तो देखिए ये आपका जो है ये किस चैप्टर से लिया गया है डियर स्टूडेंट? ये आपका लिया गया है भारतीय संस्कृत से। किससे लिया गया? भारतीय संस्कृत से लिया गया है। इसका चैप्टर जो नाम है भारतीय संस्कृति से लिया गया है। या तो आप इसको कर लीजिएगा या तो आप इसको कर लीजिएगा। दोनों में से आप एक कर लेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। देखिए जैसे हिंदी में आपको गद्यांश पद्यांश दिया गया था, उसी तरह संस्कृत में भी आपको देखिए एक बार गद्यांश दिया गया, अब देखिए पद्यांश आ गया। मानो हित्वम प्रिय भवति, क्रोधम हित्वा नाशति, कामम हित्वा वर्धमान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवत। या तो देखिए अथवा करके दिया, या तो आप इसको कर लीजिएगा या तो आप इसको कर लीजिएगा। दोनों में से कर लेंगे, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 नंबर आपको दिया जाएगा। अब देखिए जो आपका है ये आपका 21 चैप्टर से लिया गया है। ये आपका लिया गया जीवन सूत्राणु से। किससे लिया गया है? जीवन सूत्राणी से लिया गया है। इसको याद रखिएगा, इसका चैप्टर नाम क्या? जीवन सूत्राणी। इसके चैप्टर से लिया गया है। ये आपका किस चैप्टर से लिया गया है? आप बताएंगे। ये आपका लिया गया है भारतीय संस्कृत से। किससे लिया गया? भारतीय संस्कृत से लिया गया है। इसमें भी आपका श्लोक ये रहा। अब देखिए
5वां है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब देखिएगा आपको इसमें से का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, झा, यहाँ पर झा तक दिया गया है। इसमें से कोई भी आपके जिला में जो भी चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके जिला में जो भी चलता है आप उसका इसमें क्या आंसर लिखेंगे। ये आपका अग्र पूजा आप लिखेंगे आप जिस जिले में जो चलता होगा। चलिए देखिए 6वां प्रश्न क्या है इसमें आपका। 6वां प्रश्न, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए आपको इसमें क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर का है डियर, कितने नंबर, 5 नंबर का। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आया है, जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसमें से आप किसी का करिएगा, लेकिन मैं 100% बता दे रहा हूँ डियर, आपको गद्यांश से सिर्फ 2 लोग का जीवन परिचय याद करना है। एक किसका, जयशंकर प्रसाद जी का, किसका करिएगा, जयशंकर प्रसाद का, और आप करिएगा दूसरा रामचंद्र शुक्ल जी का। दोनों में से आपको एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा गद्यांश में जीवन परिचय, इसको याद रखिएगा। उसी तरह देखिएगा 6वां का खा दिया गया है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का है, गोस्वामी तुलसीदास का, सुमित्रानंद पंत का, महाकवि सूरदास। अब देखिए मैं इसमें आपको तीनों में से किसको सजेस्ट करूंगा। आप देखिए एक तो तुलसीदास का याद कर लीजिएगा, किसका करेंगे आप, एक तो तुलसीदास का कर लीजिएगा, दूसरा आप महादेव वर्मा का कर लीजिएगा, महादेव वर्मा कर लीजिएगा। आपको दोनों में से एक 100% देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए आपको एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर का रहेगा डियर स्टूडेंट, जो इस प्रश्न पुस्तक में ना आया हो। अब देखिए 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, आप इसको करिएगा। आपको देखिए एक प्लस एक यानी 2 नंबर के भी पूछा जाएगा, भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, इसका आपको संस्कृत में आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है इसी में, पुरुराजा का आसित, उसमें चंद्रशेखरा का आसित, बीरा केन पूजते, यानी 4 आपको 4 क्वेश्चन है, चारों में से आपको 2 ही प्रश्न करने, कितने करने, 2 प्रश्न क्वेश्चन करने, आपको 1 प्लस 1 यानी कि 2 नंबर मिलेंगे। अब देखिए 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए आप। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद करण व निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। देखिए आप मैं इसमें आपको 2-3 निबंध बताऊंगा जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना, 100% इसी में से आएंगे। नंबर 1 पर्यावरण पर, पर्यावरण पे आप पर्यावरण संरक्षण के नियम कर लीजिएगा। दूसरा देखिए आप कर लीजिएगा इस पे जनसंख्या पे कर लीजिएगा, जो कि बार बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। और तीसरा कर लीजिएगा आप विज्ञान चमत्कार पे, किस पे, विज्ञान चमत्कार पर। इन तीनों में से डियर स्टूडेंट 100% आपको एक निबंध देखने को जरूर मिलेगा और आप अच्छे से लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में आपको जानना होगा, उसके बाद विस्तार से उसमें बना के लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपका 10वां प्रश्न है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का डियर जो पत्र लिखने के लिए आया है, अथवा करके दिया है, उत्तर मध्य। तो डियर स्टूडेंट देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है, इस पे या तो आप इसको कर लीजिएगा या तो इसको करिए। आपको इसमें क्या करना है, पत्र लिखना है डियर स्टूडेंट, आपको 4 नंबर मिलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो डियर स्टूडेंट ये मॉडल पेपर हम लोगों ने लगभग हल कर लिया है, जो कि ये जो मॉडल पेपर है आपके यूपी एमएसपी द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर था 2024 का। इसको आप लोग हल करके जरूर जाइएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। इस चैनल पर आप सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला जाएगा ताकि आप लोग बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर गेन कर सके। अगर डियर स्टूडेंट आप लोग बोर्ड पेपर में 90+ नंबर लाने का टारगेट रखते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।